इस ग्रंथ के पठन पाठन से मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा। तो योग्यता का क्या अर्थ है? पूर्ण वैराग्य। किससे? संसार से। केवल इसी संसार से ही नहीं, स्वर्ग आदि का जो भोग है उससे भी मुझे वैराग्य हो। तो पूर्ण वैराग्यवान होना चाहिए, तभी उसको पूरे फल की प्राप्ति होगी। यही लोक और परलोक दोनों के लिए कहा है। इस लोक में भी और परलोक में भी जो भी भोग के साधन है वो तुच्छ है, मेरे काम के नहीं है। ये पूरी तरह से उसको निश्चय हो जाए और वो उससे विलग हो जाए, अलग हो जाए संसार से। तो ग्रंथ के लिए एक तो पहले अधिकारी मैं हूं या नहीं, इस बात को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। दूसरा जो है, इस विषय के अंदर, इस ग्रंथ में जिस विषय का वर्णन किया गया है उस विषय से हमारा प्रयोजन, जो हमारा आनंद रूप प्रयोजन था, इसकी प्राप्ति होती है या नहीं होती है, जो विषय है उसमें बताया गया है। तो विषय से क्या लक्ष्य की प्राप्ति होनी है, क्या प्रयोजन सिद्ध होना है? प्रयोजन है मोक्ष। और मोक्ष कब होगा? जब ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध हो जाएगा कि ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं। ये जब बोध हो जाएगा तो वो हमें प्रयोजन जो हमारा है मोक्ष का, वो सिद्ध होगा। जो इस ग्रंथ में जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कुछ कहा जाना चाहिए था, वो इस ग्रंथ में कह दिया गया है या नहीं कह दिया गया, इसको कहते हैं संबंध। तो ये चार चीजें प्रमाण रूप से, जो भी प्रमाणिक ग्रंथ हैं उसमें ये बताई जाती है। ये एक प्रकार से तात्पर्य भी होता है कि उस ग्रंथ का या उस उपनिषद का जो तात्पर्य है वो पूरा होता है कि नहीं होता है। तो कोई पूछे कि इस ग्रंथ में क्या कहा गया है, तो उसमें यही चार बातें बतानी है कि एक तो अधिकारी का वर्णन है कि अधिकारी वही होगा जो पूर्ण वैराग्यवान होगा। दूसरा, जो विषय उसमें वर्णन किया गया है वो विषय हमारे प्रयोजन को, जो हम फल चाहते हैं, प्रयोजन माने फल, उसकी प्राप्ति होगी या नहीं होगी। क्या प्रयोजन है? मोक्ष। और मोक्ष के लिए जो विषय दिया, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। आपने एक पहला ही बताया था तभी आवाज चली गई। आंटी आप रीज्वाइन कर लो, इनकी आवाज आ रही है ठीक से।
अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो जो प्रयोजन है, जो फल हम चाहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, वो इस ग्रंथ में बताई गई है या नहीं बताई गई। तो इसको कहते हैं संबंध, कि इस ग्रंथ का और प्रयोजन का आपस में क्या संबंध है। एक संबंध तो ये है कि जो कुछ कहा गया है उसको कहते हैं प्रतिपाद्य, क्या विषय उसके अंदर बताया गया। दूसरा है प्रतिपादक, जो विषय कहा जाना चाहिए था वो कह दिया है या नहीं कह दिया। तो चार बातें इस ग्रंथ को बांध लेती हैं, इसीलिए इसको अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं। सारे ग्रंथ में ये चार बातें ही कही गई हैं, और वो चार बातें कौन सी हैं ये हमने समझ ही लिया है, इसी को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। तो ये चारों बातें पूरी करने के बाद आज जो उपसंहार में 443 वाले 43 वाले पृष्ठ पर क्या दिया गया है कि जिन गुरुओं के माध्यम से हमारे को ये ब्रह्म ज्ञान हुआ है, उन गुरुओं को नमन करने की बात कही गई है। तो गुरुओं शब्द क्यों कहा गया? जिस गुरु से मुझे फल की प्राप्ति हुई है, उसी गुरु को नमन करने की बात कहो। तो कहा है नहीं, ये जो ज्ञान आया है ये परंपरा से आया है। परंपरा का अर्थ है हमारे जो गुरु रहे हैं उनके फिर गुरु रहे हैं, और फिर उनके भी एक गुरु रहे हैं। और प्रारंभ में जो आदि गुरु थे वो कौन थे? आदि गुरु ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी से ये परंपरा हमारे तक पहुंची है। ब्रह्मा जी के बाद जितने भी संत आए हैं, ऋषि आए हैं, वो सभी वंदनीय हैं, क्योंकि उन्होंने संप्रदाय किया है। संप्रदाय परंपरा, परंपरा केवल अकेली परंपरा की बात नहीं कहनी है। संप्रदाय, संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक रूप से प्रदान करना। क्या अर्थ हुआ सम्यक रूप से? जो ब्रह्मा जी को ज्ञान था, उनके हृदय में जो ज्ञान था, वही ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य के हृदय में स्थापित कर दिया। और फिर उसने शिष्य ने फिर अपने शिष्य को इसी तरह से सम्यक रूप से, भली प्रकार से उसके हृदय में स्थापित कर दिया। इसको कहते हैं संप्रदाय, सम्यक। क्या कहते हैं? संप्रदाय, सम्यक रूप से प्रदान किया जाना। किस चीज का? परंपरा का, स्टेप वाइज। तो यहाँ परंपरा का जिक्र किया गया है और संप्रदाय का भी जिक्र किया गया है। संप्रदाय सम्यक रूप से प्रदान किया, किसने किसको प्रदान किया, ये सारी बात बताई है। तो इस मंत्र के अंदर
ब्रह्मये वेदम अमृतम पुरस्तात। आदि द्वारा, आदि गुरु के द्वारा। कौन है? ब्रह्मा जी हैं आदि गुरु। उन्होंने अंगिरा जी को दिया उपदेश। अंगिरा जी ने, ये अंगिरा जी ने फिर आगे आगे अपनी परंपरा से उपदेश दिया। और भी बातें इसमें बताई गई हैं, क्षर और अक्षर की बात। अगले पृष्ठ पर चलते हैं, 444 पृष्ठ पर। क्षर किसको कहते हैं? ये सारा संसार जो क्षरणशील है, मिटने वाला है धीरे धीरे, उसको कहते हैं क्षर। और जिसका क्षरण नहीं होता उसको कहते हैं अक्षर। तो अक्षर कौन है? जो साकार रूप में, जो ईश्वर साकार रूप में हमारे सामने आया है। क्षर से परे तो अक्षर है, अक्षर से परे जो है वो साकार रूप में। अक्षर किसको कहा है? साकार रूप ईश्वर को ही कहा है। ईश्वर जब साकार रूप में आया तो उसी को अक्षर कहा गया। उससे परे क्या है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब जो पुरुषों में भी उत्तम है, सबसे परे है। अक्षर ब्रह्म को तो कारण रूप से कहा गया है। अक्षर, अक्षर का मतलब था ईश्वर। ईश्वर कारण रूप से कैसे कहा जाता है? क्योंकि उसी ने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की, उसी में से निकली ना, उसी ने उत्पत्ति की और उसी में फिर लीन होगा सारा संसार, सारी सृष्टि, इसलिए वो कारण हो गए। उसको तो अपर ब्रह्म कहा गया है, पूर्ण ब्रह्म नहीं कहा गया, अपर ब्रह्म कहा गया। और परम ब्रह्म कौन हुआ? पुरुषोत्तम, जो उससे भी परे है। किससे परे है? अक्षर से। अक्षरात परतः परे, सबसे परे जो अक्षर तत्व है उससे भी परे ब्रह्म तत्व, क्या? पुरुषोत्तम, वही तत्व है। कि वेद में अलग अलग जगह से अलग अलग बातें कही गई हैं, पर तात्पर्य सबका एक ही है। ये वेद में कहीं पुरुषोत्तम का मतलब क्या हुआ? ब्रह्म। सबसे परे जो ब्रह्म है, तो फिर यानी उसको जो उसका तो कोई वो नहीं होता ना, उसकी तो कोई अलंकार नहीं है। पुरुषों में उत्तम क्यों बोलेंगे? उसका तो कोई गुण नहीं है। गुण तो नहीं बताया ना, ये पुरुषोत्तम तो ये कहा कि परे है बस। जो साकार रूप ईश्वर है उससे परे है। और ईश्वर किससे परे है? इस संसार से परे है, क्षर से। ये संसार क्षर है, तो सबसे परे की बात कही गई है, ये उसका गुण नहीं बताया गया है। वेद में कहीं कहीं जो है वो ये भी कहा गया है कि ये विश्व जो है ये सत्य है। और ये कहा गया है जैसे प्राणस्य प्राण है, प्राणों का भी प्राण है। मनसो मन है, मन का भी मन है। इसी तरह से ये भी कह दिया सत्यस्य सत्यम, कि सत्य का भी सत्य है। ये सत्य का क्या मतलब रहेगा? सत्य का सत्य
सत्यस्य सत्यम का क्या अर्थ रहा? सत्य को कहते हैं सापेक्ष सत्य। ये संसार जिसने बनाया है वो सापेक्ष सत्य है, किसी की अपेक्षा से सत्य है। ईश्वर जो है अपने गुणों के कारण सत्य है, मगर ब्रह्म जो है वो तो निरपेक्ष सत्य है। उसमें किसी प्रकार का कोई किसी के होने से सत्य नहीं है। वो निरपेक्ष है, कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है। तो शौनक का जो प्रश्न था शुरू में, क्या था, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे हो जाता है, उसके उत्तर में अंगिरा ऋषि ने उसी अक्षर तत्व का परात पर सत्य का निरूपण किया है। तो पीछे बात आ गई है कि जिसने शिरोव्रत नहीं किया है, शिरोव्रत के हमने कई अर्थ समझे थे, 6-7 अर्थ समझे थे। तो मुख्य ये था कि जिसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा है, किसी न किसी के साथ अभी जुड़ा हुआ है, संसार के किसी के साथ, तो उसका शिरोव्रत नहीं हुआ। शिरोव्रत का ये भी अर्थ था कि मुंडन करा लेना, यानी सन्यासी हो जाना। वो तो इसका अध्ययन करेगा ही नहीं जिसने अहंकार का त्याग नहीं किया है, यानी वो अभी संसार में ही कुछ प्राप्ति का इच्छुक है ताकि वो उसका अहंकार बना रहे। जो अनात्मा से उसको लगता है कि ये मैं हूं, है, ये बना रहे। नमः परम ऋषिभ्यो, जो परम ऋषि हैं उनको नमस्कार। अब यहाँ ऋषि किसको कहते हैं, परम ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि तो उसको कहते हैं जिसने वेदों के मंत्रों को श्रवण किया और उसका साक्षात्कार किया। दृष्टा है वो, मंत्र के दृष्टा है। जैसे उदाहरण दिया कि कोई ना कोई तो ऋषि होता है ना, किसी भी मंत्र का दृष्टा होता है ऋषि। तो गायत्री मंत्र के दृष्टा को कहा है ऋषि विश्वामित्र, क्योंकि वो गायत्री मंत्र वेद का मंत्र है, इसीलिए वेद मंत्र के दृष्टा को ऋषि कहते हैं। यहाँ तो कई प्रकार के ऋषियों की बात आई गई। परम ऋषि कहा है 444 पर ही सबसे नीचे वाला शब्द, अंतिम शब्द परम ऋषि। परम ऋषि किसको कहते हैं? समस्त जो गुरु परंपरा है उस सारे को परम ऋषि बोलते हैं, सारी गुरु परंपरा को। कई प्रकार के ऋषि बोले जाते हैं, उनको कहते हैं देव ऋषि, देवताओं के ऋषि, महर्षि, राज ऋषि। राजा भी ऋषि हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही ऋषि होते हैं, राजा भी ऋषि हुए हैं। कांड ऋषि, श्रुत ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ये 7 भेद होते हैं। तो इस मंत्र में जो यहाँ मंत्र दिया है,
इसमें ये कहा गया है, कौन सा मंत्र है ये जो अंतिम मंत्र है, उपसंहार का मंत्र है, ये 11वां मंत्र है। इसमें परम ऋषियों को नमस्कार करने की बात कही गई है। परम ऋषि का मतलब सारे ही ऋषियों को, प्रारंभ से लेकर के, आदि से लेकर के अब तक जो हमारा वर्तमान गुरु है, सबको नमन करने की बात कही गई है। क्यों नमन करने की बात सबको कही गई है? क्योंकि ये जो ज्ञान हमारे पास आया है, ये कौन सा ज्ञान है? अद्वैत, अद्वैत ज्ञान, अद्वैत ब्रह्म विद्या। ये शिष्य परंपरा से आया है। गुरु का शिष्य, फिर गुरु का, फिर शिष्य का, फिर शिष्य, इस तरह से गुरु परंपरा से आया। तो परंपरा भी यहाँ दो प्रकार की बताई है। एक तो शिष्य परंपरा, शिष्य किसकी होगी, किसका होगा? कोई गुरु का ही तो शिष्य होगा। शिष्य परंपरा, गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देगा। दूसरी परंपरा है पुत्र परंपरा। अपने पुत्र को ज्ञान दिया। पुत्र परंपरा क्यों कही गई है? इसलिए कही गई है कि जो गुरु वशिष्ठ थे, शक्ति थे, ये भी, शक्ति भी नाम जो है ये ऋषि का ही है, पराशर ऋषि, व्यास ऋषि, ये सभी ऋषि जो है ग्रस्त हुए हैं। सवाल ये आता है कि सन्यासी के गुरु गृहस्थ कैसे हो सकते हैं? सन्यासी हो, जिसने सन्यास ले लिया हो, और वो गृहस्थ से जाकर के ज्ञान ले, ऐसा कैसे हो सकता है? ये शंका की है। इस शंका का समाधान क्या किया है कि ज्ञान जो है वो दिया जो जाता है, ज्ञान संप्रदाय जो है, ज्ञान का संप्रदाय, उसमें गृहस्थ और सन्यासी का भेद नहीं है। ज्ञान का संप्रदान, संप्रदान माने ठीक प्रकार से दे देना, दूसरे के हृदय में स्थापित कर देना, कोई भी कर सकता है। गृहस्थ भी सन्यासी को ये संप्रदाय परंपरा से जो उसको ज्ञान मिला है ये दे सकता है। ज्ञान के संप्रदाय में कोई भेद नहीं है। भक्ति के संप्रदाय में, कर्म के संप्रदाय में तो भेद है। संप्रदाय का अर्थ बताया ही था, सम्यक रूप से प्रदान करना। शिष्य को सम्यक उत्कृष्ट ज्ञान, जो भी उसके पास उत्कृष्ट ज्ञान था सब उसको दे दिया। और कैसे देना होता है उदाहरण दे करके बताया, जैसे यजमान ब्राह्मण को गाय का संप्रदान करता है, गाय भेंट करता है ना उसको कि ये गाय आपको दी दान रूप में, वैसे ही गुरु ने अपनी वाणी के द्वारा हृदयस्थ, हृदय के अंदर जो ज्ञान स्थित था, उसके ब्रह्म ज्ञान जो उसके हृदय में स्थित था, वो अपने शिष्य को उसने दे दिया। तो ये जो पुत्र परंपरा और शिष्य परंपरा की जो बात आई है, तो शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंद पाद। और गोविंद पाद के जो थे गुरु कौन थे? गौड़पादाचार्य।
और गौड़पादाचार्य उनके जो गुरु थे वो शुकदेव थे। यहाँ तक तो गुरु शिष्य परंपरा चली है, गुरु की और शिष्य की परंपरा चली। इसके पहले, ये बाद की बात है, ये बाद में चली है शिष्य परंपरा। पहले तो पुत्र परंपरा से था। पुत्र परंपरा से क्या था पहले? शुकदेव जी के गुरु श्री कृष्ण देव द्वैपायन व्यास जी, और व्यास के गुरु महर्षि पराशर, और पराशर के गुरु शक्ति, और शक्ति के गुरु महर्षि वशिष्ठ, और वशिष्ठ के गुरु भगवान ब्रह्मा। यहाँ तक तो पिता पुत्र की परंपरा चली है, ये सबसे पहले चली है पिता पुत्र की परंपरा, जिसको पीछे हम पढ़ चुके हैं। बिंदु परंपरा। बिंदु परंपरा, बिंदु क्यों कहा है? कि वीर्य के एक बिंदु से, एक कण से जो संतान की उत्पत्ति हुई, उसको बिंदु परंपरा कहते हैं। तो इतने सारे जो थे, कौन कौन से थे? ब्रह्मा जी, सबसे पहले ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य वशिष्ठ को दिया ज्ञान, वशिष्ठ ने शक्ति को दिया, शक्ति भी ऋषि हुए। शक्ति ने पराशर को दिया, पराशर ने व्यास भगवान को दिया गया, और व्यास भगवान ने शुकदेव जी को दिया। इस तरह से ये परंपरा चली है। दोनों तरीके से कह दिए कि पहले गुरु और फिर शिष्य, फिर ये कह दिया कि शिष्य और फिर इसके गुरु। तो ये पिता पुत्र की परंपरा थी। समझ लो, फिर समझ लो। पिता पुत्र, सबसे पहले ब्रह्मा जी, वहीं से ज्ञान की परंपरा शुरू हुई। इसी को याद रखना, उल्टे ढंग से नहीं, ये सीधी परंपरा है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने अपने पुत्र शक्ति को दिया, शक्ति ने अपने पुत्र पराशर को दिया ज्ञान, पराशर ने अपने पुत्र व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने जो था वो शुकदेव जी को दिया। ये परंपरा किस तरह की परंपरा थी? ये पिता पुत्र की परंपरा। पिता से चली, पुत्र तक पहुंची, पिता पुत्र, फिर पुत्र, फिर पुत्र, फिर पुत्र, इस तरह से चली। ये प्रश्न जो आया था कि सन्यासी कैसे फिर गृहस्थ से कैसे ज्ञान ले सकता है, तो बता दिया कि ज्ञान परंपरा के अंदर कोई भी ज्ञान दे सकता है जिसने इस संप्रदाय परंपरा से ज्ञान को अपने हृदय में स्थापित किया है। ये तो बताए थे ना वो गृहस्थ की परंपरा, यानी पुत्र परंपरा। नाद परंपरा भी कहा है उसको, किसको कहा है? शिष्य परंपरा को नाद परंपरा कहा है। जो प्रारंभ में नाद परंपरा से ही, शिष्य परंपरा से ही हुआ, बाद में हुआ शिष्य बनाए बाद। पुत्र जो थे, बाद में जो थे पुत्र, इतने जिज्ञासु और इतने वैरागी नहीं हुए, इसलिए उनको अपने पुत्रों को ना दे करके शिष्यों को, जो भी शिष्य
वैरागी और योग्य होता था, जिज्ञासु होता था, उसी को देने लगे। पहले पुत्र परंपरा से चला, पुत्र भी योग्य होते चले गए, वैरागी होते चले गए, पिता के अनुसार तो देते चले गए। वो हमने जान ही लिया है, ब्रह्मा जी से लेकर के और अंत में सुखदेव तक। सुखदेव जी जिन्होंने भागवत की कथा को सुनाया है, और उसके बाद फिर योग्य नहीं हुए पुत्र, तो फिर शिष्यों को देने लगे अपना ज्ञान। पंचदशी में एक बात कही गई है कि जीव और ईश्वर, इनका जो आपस में संबंध है वो बड़ा विलक्षण है। अब किस तरह से समझाएंगे, देखो इसको। ईश्वर की पुत्री सृष्टि है, ये 446 पृष्ठ पर है, अंतिम पृष्ठ पर। ईश्वर की पुत्री सृष्टि है। क्यों है पुत्री? क्योंकि ईश्वर ने ही तो सृष्टि बनाई है, तो उसकी पुत्री हो गई। जिसका जीव के साथ विवाह हुआ है, उस पुत्री का विवाह जीव के साथ कर दिया। क्यों कर दिया? कि दाम्पत्य जीवन का सुख भोगने के लिए। जीव को क्या कहा है? भोगता, भोगने वाला, सुख को भोगने वाला। सृष्टि क्यों बनाई? उस जीव के भोग के लिए। सृष्टि है भोग्य, सृष्टि है भोग्य, जिसका भोग किया जाता है, और जीव है भोगता, वो उसको भोगता है। कई बार ये प्रश्न आता है कि सृष्टि परमात्मा ने क्यों बनाई? तो शास्त्र ये बात बताता है कि ये जीव के भोग के लिए बनाई, क्योंकि इसमें जितने भी पदार्थ हैं सारे वो भोग के लिए हैं। मनुष्यों के भोग के लिए हैं। यहाँ तो जीव की बात आ गई। पशुओं के भोग के लिए भी बनाई, कीट पतंग के भोग के लिए भी बनाई, केवल मनुष्यों के भोग के लिए ही नहीं बनाई। जीव मात्र के भोग के लिए, जो प्राणी मात्र के लिए, कहिए प्राणी मात्र के भोग के लिए सृष्टि बनाई। अब प्राण जो है वो तो वनस्पति में भी है, तो क्या वनस्पति भी भोग करती है? हाँ, क्या भोग करती है? सूर्य की किरणों का भोग करती है, जो उसमें क्लोरोफिल होता है, जिससे पत्ते उसके हरे बनते हैं, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। वो सूर्य की किरणों से वो ले लेता है, तो भोग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ईश सृष्टिम जीव भोग्यम, ईश्वर की जो सृष्टि है वो जीव के भोग्य के लिए बनाई गई है, भोग के लिए। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या गुरु की पुत्री है, ये उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। ब्रह्म विद्या गुरु की पुत्री है, वह शिष्य को प्राप्त होती है, अपने शिष्य को देता है, तो उसके दुख को मिटा देती है ब्रह्म विद्या, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कर देती है, परमानंद की प्राप्ति करा देती। जैसे पिता अयोग्य वर को अपनी पुत्री नहीं देता, अच्छी तरह से जांच करके है? संसार में भी यही सोचते हैं कि इसके समकक्ष होना चाहिए। आयु का ध्यान रखते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, योग्यता का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं,
सभी प्रकार का ध्यान रख करके जब समझते हैं यही इसके लिए सबसे अच्छा योग्य वर है, उसके साथ विवाह करते हैं। अयोग्य वर को अपनी पुत्री नहीं देता। वैसे ही गुरु भी विचार करता है कि ये हमारी विद्या को ग्रहण करने के योग्य है या नहीं, पूर्ण वैराग्यवान है या नहीं, षट संपत्ति धारण की हुई है कि नहीं, संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो गई कि नहीं हो गई, छूट गया कि नहीं छूट गया, मुक्त होने की तीव्र इच्छा रही है कि नहीं, और फिर जिज्ञासा परमात्मा के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा है या नहीं, तब उसको श्रवण कराता है। फिर वो मनन करता है और फिर वो निध्यासन करता है और फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे फिर पद कहा गया है, नमः परम ऋषिभ्य है। सारे ही परम ऋषियों को जो परंपरा से प्राप्त हुए हैं, हमें गुरु परंपरा से गुरु मिले हैं, एक ही गुरु की बात नहीं है कि हम इसी गुरु को नमन करें, सारी गुरु परंपरा को नमन करते हैं। अपरा विद्या का ऋषि तो ऋषि है, एक ऋषि जो है वो अपरा विद्या का ऋषि है, ईश्वर तत्व को बताता है ऋषि। और परा विद्या वो परम ऋषि है, उसका जो ऋषि है उसको कहते हैं परम ऋषि। तो ऋषि और परम ऋषि का अंतर बताया है। ऋषि कहते हैं परा विद्या का ऋषि, जो परा विद्या का जो ज्ञाता होता है उसको कहते हैं ऋषि। परा विद्या कौन सी है? ईश्वर तक की विद्या को परा विद्या बोलते हैं। और ईश्वर से परे ब्रह्म विद्या को, ज्ञाता को, परम विद्या को, ज्ञाता को परम ऋषि कहते हैं। परम ऋषि परा विद्या के ज्ञाता। विद्या दो प्रकार की बताई, अपरा और परा। अपरा विद्या का जो ऋषि है उसको तो केवल ऋषि बोलते हैं, और परा विद्या का जो ऋषि है उसको परम ऋषि बोलते हैं। गुरु कान में विद्या का उपदेश करते हैं, कान में उपदेश देते हैं। ऐसे नहीं है कि कान में फूंक मार दी, कान में कुछ कह दिया तो बात बन गई, ऐसा नहीं है। कान में जो उपदेश दिया अर्थात जो श्रवण किया कानों से, वो हमारे अंतःकरण में पहुंचता है। हमारा अंतःकरण में ही तो अज्ञान बैठा है, अविद्या बैठी है अंतःकरण के अंदर। वो शास्त्र का जो ज्ञान हमारे कानों से अंदर गया है, वो क्या करता है? उस अंतःकरण का जो देवता है कौन है? ब्रह्मा जी हैं। उन ब्रह्मा जी से लेकर के अब तक, यानी हमारे तक जो हमारा गुरु रहा है, जो विद्या के संप्रदान की परंपरा आई है, सम्यक रूप से प्रदान करने की जो परंपरा आई है, उन सभी को, सभी गुरुओं को, परम ऋषियों को नमस्कार। ये इसलिए गुरुओं को नमस्कार किया गया है कि इन गुरुओं के माध्यम से ही वो ब्रह्म विद्या का हमने श्रवण किया और हम अपने दुखों से निपट गए और परमानंद को प्राप्त हो गए। इसलिए नमन की बात है। और 2 बार नमन के लिए कहा है इसके अंदर। इस मंत्र में देखोगे
कि उसमें 2 बार नमन किया गया है। क्या? नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः, 2 बार। नमः परम ऋषिभ्य, नमः परम ऋषिभ्य, 2 बार। 2 बार से संकेत ये है कि अब एक तो ग्रंथ की समाप्ति हो गई है, और दूसरा ये है कि अब जो परम तत्व की प्राप्ति होनी थी वो परम तत्व की प्राप्ति हो गई है। इसलिए इस गुरु परंपरा को मैं 2 बार नमन करता हूं कि इस ग्रंथ का संपूर्ण होना मेरे लिए कल्याणकारी रहे, इसलिए मैं नमन करता हूं। संपूर्ण हुआ, और जिस परंपरा से माध्यम से मेरे कानों में ये आया है, श्रवण किया है, उन सारे गुरुओं को भी मैं नमन करता हूं। तो ये हमारा ग्रंथ यहाँ पर संपूर्ण हुआ। तो आज के मंत्र में तो मुख्य रूप से गुरु परंपरा की ही बात आई है कि गुरु परंपरा 2 प्रकार की है। एक जो है शिष्य परंपरा, और एक जो है वो पुत्र परंपरा। शिष्य परंपरा को कहते हैं नाद परंपरा। नाद माने आवाज है? शिष्य को जो है वो तो आवाज दे करके उसको ज्ञान देता है अपने वाणी से। और पुत्र परंपरा जो है वो उसके वीर्य के बिंदु से ही उनमें ज्ञान पहुंच जाता है, योग्य हो जाते हैं। श्रवण मनन निध्यासन तो उनको भी करना पड़ता है, उस बात को स्मरण करने के लिए। भूले बैठे होते हैं, इसलिए स्मरण करने जल्दी स्मरण हो जाता है। भूले तो हम भी बैठे हैं अपने स्वरूप को, पर हमें दीर्घ समय लगता है उसको स्मरण करने में, अपने स्वरूप को स्मरण करने में। स्वरूप तो मेरा अब भी वही है, पर मैं भूल गया हूं। तो दूसरा यहाँ ऋषि और परम ऋषि की भी बात कही गई है। परंपरा की बात, सम्यक परंपरा, सम्यक परंपरा, ये 2 शब्द बड़े याद रखने हैं। सम्यक रूप से का तात्पर्य है भली प्रकार से। जितना ज्ञान गुरु के पास था वो सारा ज्ञान शिष्य को उसके हृदय में स्थापित कर दिया। जो उसके हृदय में था वही शिष्य के हृदय में स्थापित कर दिया। यह है सम्यक रूप से प्रदान करना। सम्यक, इसको कहते हैं प्रदान। और परंपरा का तात्पर्य ये हुआ कि जो ज्ञान परंपरा से आया हुआ है, पूर्व पूर्व से आया हुआ है। सबसे पूर्व कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, और फिर मेरे पास कैसे आया। और उस परंपरा को नमस्कार। जो परंपरा संप्रदाय रूप से मेरे पास आई है, सम्यक रूप से प्रदान होते होते मेरे पास आई है, उस गुरु परंपरा को 2 बार नमन। एक बार तो मेरा ज्ञान सफल हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और दूसरा ये, अब ग्रंथ भी समाप्त हो गया। हाँ जी, आप बोलिए। एक तो आपने जो ये ज्ञान परंपरा बताई, इसमें से 2 तो परंपरा के लोग हमारे इस ग्रुप में भी हैं।
एक तो डॉक्टर जगदीश व्यास जी हैं और दूसरे रेणु पराशर मैम है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इनके साथ तो विशेषता लगी पड़ी है ना, नाम लगा पड़ा है। अगर केवल व्यास ही रहता, व्यास तो व्यास भगवान हो जाता। अब ये नाम जो आ गया ना, जुड़ गया नाम और रूप। नाम भी आ गया, रूप भी आ गया। आकार लिए हुए हैं हम दोनों ही हैं? मैडम पराशर जो है वो भी आकार लिए हुए हैं, नाम भी है उनका। रेणु नाम भी है, मेरा भी नाम है? रूप भी है, ये अंतर है। हाँ, इस नाम रूप को हम त्याग करके, कि नाम रूप मेरे साथ कैसे जुड़ गया, मैं तो नाम रूप वाला तो हूं ही नहीं। तो मैं भी व्यास हूँ, वो भी अपना नाम रूप त्याग दें। सारा संसार नाम रूप ही तो है, इसी का तो त्याग करना है। जो हमारे ऊपर ये उपाधियां चिपकी पड़ी हैं सारी, ये सारी उपाधियां ही तो हटानी है, ये भी संसार ही है। तो नाम ये सफल हो गया हमारा। हाँ जी। व्यास जी, ये जो ऋषि बताए हैं सात, देव ऋषि, महर्षि, राज ऋषि, पांडे ऋषि, श्रुत ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ये क्या कुछ पावर के अनुसार हैं या वैसे ही? बस ये तो भेद बता दिए, ऋषियों के कई तरह के भेद हैं। और जो परम ऋषि है, ये उसकी बात कहने के लिए कि जो इन सारे ऋषियों को मिला करके जो है परम ऋषि है, उसको नमन करने की बात कही गई है। उसी को नमन है। इस परंपरा से लेकर के सबको। इसमें ऐसे भी जो है राजा भी हुए हैं, वो भी ऋषि हुए हैं। कई जो है देवता जो है वो भी ऋषि हुए हैं, जिन्होंने भी वेद मंत्रों को का दर्शन कर लिया, वो ऋषि हो गया। चाहे देवता हो चाहे राजा हो। दर्शन करने से मतलब कि मन में उतार लिया उसको, जब तक क्या? साक्षात्कार कर लिया उनका, साक्षात्कार कर लिया, यानी एकता हो गई। ब्रह्म की आत्मा से एकता हो गई, यानी आत्मा ने ब्रह्म को अपना स्वरूप मान लिया, ऐसे कहो। आत्मा ब्रह्म हो गई, ये कह दो। ठीक। एक और बात कहना चाह रही थी, इस उपनिषद के जो बिल्कुल आरंभ में एक है प्रस्तावना। हम्म। तो उसमें जब मैं देख रही थी तो उसकी प्रस्तावना में प्रथम मुंडक शुरू होने से पहले जो लास्ट की फ्यू लाइन्स हैं वो ये है कि यह उपनिषद पराविद्या का प्रतिपादक है। पराविद्या है, आत्मविद्या है, ब्रह्म विद्या है। प्रत्यक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन ही इस उपनिषद का विषय है। तो जैसे आप बताते हो कि जो शुरू में जो प्रयोजन हो कि ये इसका मतलब एक तरह से ये है कि क्या इसने प्रूव करना है। तो बाद में भी आप जैसे लास्ट में भी अभी आप बोल रहे थे जब उपसंहार हुआ, तो उसमें भी आप पराविद्या का या फिर प्रत्यक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन जो किया गया, जो प्रतिपादित किया गया या संप्रदाय जो भली प्रकार से प्रदान किया गया, तो ये वही फिर बाद में प्रूव भी हो गया, जो इसका उद्देश्य था वो फलीभूत हो गया बाद में। हाँ, इसका विषय बताया है ये। इसमें क्या विषय दिया गया है, क्या मैटर है इसमें।
तो ये जो उपनिषद है ये पराविद्या, पराविद्या यानी अपरा नहीं, पराविद्या, ब्रह्म विद्या, उसका प्रतिपादक है, उसको ये बताता है, प्रतिपादन किया। और पराविद्या कही दिया, ये आध्यात्म विद्या है। ये हमारे शरीर से लेकर के जो अंदर आत्मा बैठी है, वहां आत्मा तक पहुंचने के लिए इस उपनिषद में बताया गया है। वैसे प्रत्येक बीच में, हाँ, जब बीच में आपने बड़ी बार ये बोला ना पराविद्या और अपराविद्या, तो कभी-कभी बीच में कहीं-कहीं पे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी हुआ, क्योंकि कभी हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, कभी ब्रह्म की बात कर रहे हैं। पर अगर हम मोटा-मोटी देखें तो यही बात हुई ना कि जो पराविद्या है, जो अपराविद्या है वो संसार की विद्या है, और जो पराविद्या है वो अध्यात्म की या ब्रह्म की, यही बोल सकते हैं ना? हाँ, ये भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि अपरा विद्या जो है वो ईश्वर तक का ज्ञान कराती है, ईश्वर में दृढ़ विश्वास कराती है कि ईश्वर ही इस संसार का कारण है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। अच्छा, अपराविद्या ईश्वर तक पहुँचा देती है? हाँ, ईश्वर में दृढ़ विश्वास कर देती है। तो महाराज जी ने कहा है कि 80% काम उसका हो गया। और इसको भी बोल देते हैं कि भाई जो शास्त्र समझ लिया है पर हृदय में अभी धारण नहीं हुआ है, उसका अनुभव पर्यावसायी नहीं हुआ है, तो उसको कहेंगे अपरा विद्या। इसका मतलब अपराविद्या की बहुत सारी स्टेजेस हैं। हाँ, वाच्यार्थ, वाच्यार्थ कहेंगे भी, हाँ ठीक है, हमने इसको, इसका वो लक्षार्थ जो है ना अभी नहीं समझा है, वाच्यार्थ है, शब्दार्थ ही समझ लिया बस, ये अपरा विद्या हो गई। आगे है प्रत्यक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन है। प्रत्यक चैतन्य, प्रत्यक कहते हैं मैं रूप से, चैतन्य अभिन्न, अभिन्न, ये जो मैं है, चेतन है ये, और ब्रह्म से अलग नहीं है। यानी आत्मा जो है ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। आत्मा ब्रह्म ही है। अभिन्न का क्या मतलब हो गया? आत्मा ब्रह्म ही है। प्रत्यक का मतलब आत्मा जो मैं रूप से है। एक और छोटा सा प्रश्न है, हालांकि वो थोड़ा बेकार प्रश्न है, कि जैसे बार बार पुत्र परंपरा की बात हो रही थी, तो इसमें पुत्री परंपरा भी उसमें इंक्लूडेड है? हाँ, उससे तो बिंदु में तो पुत्र पुत्री दोनों ही आते हैं। और हमारे हमारे उसमें ग्रंथों में हुई भी है, पुत्रियां भी, माताएं भी हुई है जो ब्रह्म विद्या की ज्ञाता थी। हाँ, कुछ नाम तो इसमें काफी पॉपुलर हैं, जैसे वो गार्गी है, मैत्रेयी है, सुलभा, रोशमा, देवाहुति, मदालसा। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला तुमने। मैंने नेट पे से देखा है। हाँ हाँ।
तो आज अगर ये हमारा समाप्त हुआ है तो रेनू मैम कोई पाठ कर सकते हैं, जैसे हम समाप्ति पे कोई ना कोई पाठ करते हैं, हाँ ठीक है, कर सकते हैं। कन्वीनियंट हो तो कोई भी वैसे कर सकते हैं। हाँ कोई भी। कौन सा पाठ करें? आपको तो बहुत सारे आते हैं मैम, कोई भी शंकर भगवान का भी कर सकते हैं, क्योंकि वही तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो परम ब्रह्म है। मैं पंचाक्षर वो करूं, हाँ करिए, करिए पांच करिए। पांचों शब्दों का। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै माकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय वर्णाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शीकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै आकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छे। शिव के 5 नाम है, उन्हीं का जो है वो पद बना दिया। बहुत अच्छी बात है। तो कल से जो है वो नई पुस्तक, उसके आपने प्रिंट आउट जिसने नहीं लिया है तो फटाफट ले ले और उसकी भूमिका पढ़ने का प्रयत्न करें। भूमिका में क्या खास बात है उसकी कल चर्चा कर लेंगे। हाँ, शांति पाठ भी कर लेते हैं जो हमारा रेगुलर चल रहा है। हाँ हाँ वो भी कर लें। मैं पढ़ूं क्या? हाँ बिल्कुल करो। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सतनुभिः वर्यसेमा देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। 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 नारायण नारायण।